नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि नाइलिट द्वारा दिए गए सैम्पल पेपर से लिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था? आपको बताना है कि वो कौन सी जनरेशन है जिसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी आपके 4th जनरेशन में यूज़ किए गए थे। और जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें आप लोगों की एक टेक्नोलॉजी थी, दैट इज़ VLSI, इसका भी प्रयोग किया गया था। जबकि 5th जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो इसमें आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कमांड कमिंग फ्रॉम। कंप्यूटर की अंकगणित और तर्क इकाई से आने वाली कमांड का जवाब देती है। तो ये सभी आपकी कंट्रोल यूनिट का काम होता है। जो भी अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, इन सभी को कंट्रोल करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ये सारे काम कंट्रोल यूनिट के होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो CPU होता है उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट या बोल सकते हो कंट्रोल सेक्शन, इसके बाद में MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो इसमें आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है? आपको यहाँ पर 4 स्टोरेज डिवाइस दी गई हैं। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा डेटा किस डिस्क में स्टोर किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, जो हार्ड डिस्क है जिसे हम बोलते हैं HDD, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एक होता है SSD। तो जो HDD है ये आप लोगों की स्लो होती है कंपेयर टू SSD और ये फास्ट होती है। HDD की जो क्षमता है, जो इसकी बोल सकते हो इसका प्राइस है, वो कम होता है, जबकि SSD कॉस्टली होती है। तो आप इस बात को भी याद रखें। इसमें आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के लिए डेटा और निर्देशों की बचत का काम करता है। यानी कि अगर आप किसी डेटा को, किसी इंस्ट्रक्शन को बाद में यूज़ करना चाहते हो तो उसे आपको सेव करना होगा। तो ये काम किस के तहत हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, आपको उस डेटा को स्टोर करना होगा और स्टोरेज के लिए आपको स्टोरेज यूनिट का प्रयोग करना होगा। चाहे वो आप लोगों का SSD हो सकता है या फिर HDD हो सकता है और भी कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। बात करें कैश मेमोरी की, तो ये आपकी 3 लेवल्स में होती है, L1, L2, L3। जिस CPU की कैश ज़्यादा होगी उसकी स्पीड, परफॉर्मेंस अधिक होगी। बात करें हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में, तो आपको पता है कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, है ना, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। जबकि आउटपुट डिवाइस में आप लोगों का प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आते हैं। और जो आउटपुट है वो 2 प्रकार का होता है। या तो जो आउटपुट है वो होगा सॉफ्ट कॉपी में या तो होगा हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी मीन्स कि वो आउटपुट जिसे आप देख सकते हो, आप उसको हाथों से महसूस नहीं कर सकते हो। यानी कि वहाँ पर आपको कोई भी एक ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है, ऐसा बोल सकते हो प्रिंट आउट नहीं मिलता है जिसको आप बाद में संभाल कर देख सको। जबकि हार्ड कॉपी में क्या होता है, जैसे कि आपने किया प्रिंट आउट ले लिया, तो जो प्रिंट आउट है उसे आप हाथों से छू सकते हो। यानी कि वो आउटपुट जिसे आप हाथों से छू सकते हो, दैट इज़ हार्ड कॉपी फॉर्मेट आउटपुट। तो इसमें आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है?
जैसा कि आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं, जबकि एप्लीकेशन में आप लोगों का जैसे टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, है ना। इसके बाद में आपने यूज़ किया होगा कोरल ड्रॉ, वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और आपको पता है कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। चूँकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनके साथ में यूज़र इंटरेक्ट होता है, तो ये आपके एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। और बचा हुआ है बी, तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा और आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आप हैं, यानी कि ये कंप्यूटर यूज़र है और ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। या आप बोल सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच में एक इंटरफेस, एक मीडिएटर का काम करता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्नैप ऐप टू राइट? आपके सामने विंडो ओपन है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है और ये इसमें आपने कोई विंडो ओपन कर रखी है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इस विंडो को राइट में शिफ्ट करना चाहते हो, लाइक दिस। तो अगर आपको इस प्रकार का आउटपुट चाहिए तो आपको विंडो के साथ में राइट एरो की प्रेस करनी होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल करने और उसको इनेबल करने में सक्षम बनाता है? तो जिस प्रकार से आपके मोबाइल का सारा कंट्रोल सेटिंग नाम के ऑप्शन में होता है, ठीक उसी प्रकार से जो कंप्यूटर्स होते हैं इनका कंप्लीट कंट्रोल आपको मिलता है कंट्रोल पैनल में। जिस प्रकार से मोबाइल में आपको मिलता है फाइल मैनेजर, इसी प्रकार से कंप्यूटर के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलता है फाइल एक्सप्लोरर। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल, जहां से जो भी कंप्यूटर में आपको सेटिंग करनी है वो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंटर और स्कैनर विकल्प द्वारा एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। तो मैंने आपसे अभी कहा है कि जो भी आपकी सेटिंग्स होंगी, आपकी नहीं कंप्यूटर की, तो जो भी कंप्यूटर की सेटिंग होंगी वो आप कंट्रोल पैनल के थ्रू ही करोगे। अगर आपको कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है या फिर उसको रिपेयर करना है, डेट और टाइम चेंज करनी है, डिस्प्ले से संबंधित सेटिंग्स करनी है, किसी अदर डिवाइस को ऐड करना है, लाइक वाईफाई हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, है ना, हॉटस्पॉट हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो इस केस में आप ये सारे ही काम कंट्रोल पैनल से कर पाओगे। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल पैनल इज द राइट आंसर। 10th, पूरे डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अगर आपको कंप्यूटर डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेना है, जिसे हम बोलते हैं स्नैपशॉट, ठीक है, तो आप यूज़ करते हो प्रिंट स्क्रीन। आपको मिलेगा बटन, उसमें लिखा रहता है प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। तो आपको विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करना होगा और आप बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है, वह कौन सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से आप सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन को सेंड कर सकते हो? दैट इज मेल मर्ज। तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर से आएंगे। नेक्स्ट, और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका M1 R5 का एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है उसका प्रैक्टिकल भी होगा, तो प्रैक्टिकल में आपका मेल मर्ज आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप मेल मर्ज को कैसे यूज़ करना होता है इसको आप जान लीजिएगा। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप वहाँ से प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हो।
सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दो भाई हैं, एक है सुपर स्क्रिप्ट और एक है सब स्क्रिप्ट। तो सुपर का मतलब होता है बेस लाइन से ऊपर और सब का मतलब होता है बेस लाइन से नीचे। तो अगर आपको किसी कंटेंट को बेस लाइन से ऊपर भेजना है तो उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और इसके लिए आप यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगर पूछता कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है तो आप टिक करते कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, बी फॉर सब स्क्रिप्ट, पी फॉर सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जबकि प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, केस सेंसिटिव मैचिंग के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? तो मैं आपको दिखाता हूं ओपन करके। तो मैंने यहां से ओपन किया राइटर, और मैं यहां पर अगर आपसे कहना चाहूं कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है तो आप बोलोगे कंट्रोल प्लस एच। तो हमने कंट्रोल प्लस एच किया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लिखा आ रहा है कि आप अगर कोई स्पेसिफिक केस के वर्ड को ही फाइंड करना चाहते हो तो आप इस पर टिक कर दीजिए। तो इस केस में आपको मिला ऑप्शन मैच केस का, तो आप यहाँ पर जाएंगे और मैच केस को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम जूम कितना होता है? तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट टाइम में ये डॉक्यूमेंट 120% जूम है, बट अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ तो आप पाएंगे कि इसका मैक्सिमम जूम 600% है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी 600%। 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रूलर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। आप यहाँ पर आइएगा, मिलेगा ऑप्शन व्यू का, तो व्यू मेन्यू में आपको आना है, मिलेगा रूलर, और यहाँ पर आपको शॉर्टकट की दिख रही होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो आप यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। वहीं टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली कौन सी है? तो अगर आपने यहाँ पर देखा हो ध्यान से तो हमने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से जो फॉन्ट का नाम है वो है लिब्रेन सैरिफ। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी लिब्रेन सैरिफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प कमेंट पॉप का हिस्सा नहीं है? तो जब भी आपने कमेंट इंसर्ट किया होगा और आपको बताना है कि कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप वहाँ पर कमेंट का रिप्लाई कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, कमेंट को डिलीट कर सकते हो, एक ही बार में सारी कमेंट डिलीट कर सकते हो। लेकिन रिप्लाई एंड डिलीट ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कमेंट के पॉपअप बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से हाइलाइटर का कलर क्या होता है? तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, कुछ मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा लाइक सत्यम, अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो आप यहाँ पर 1 मिनट, ये हैंग हो गया। तो इसको हमने किया सेलेक्ट और हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट रूप से हाइलाइटर का कलर येलो है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर जो इसका कलर है वो हाईलाइट हो चुका है जो कि येलो कलर में है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, येलो इज़ द राइट आंसर। 19, कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है? तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो जब आप लोग राइटर या फिर इम्प्रेस या फिर कैल्क ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर और इसके पहले अनटाइटल्ड 1, तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। देन इसके नीचे आपको यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको हम बोलते हैं मेन्यू। देन इसके बाद आपको मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार, इसके बाद में फॉर्मेटिंग टूल बार, और ये आप लोगों का रूलर है। ये क्या है? ये रूलर है। और ये आपका स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है
और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। और सबसे नीचे ये पट्टी, इस पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। आपसे पूछा गया था टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार होता है, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ ऑप्शन नंबर बी मेन्यू बार। ठीक, नेक्स्ट 20 लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे और आपको किसी ऑप्शन को लेकर हेल्प चाहिए, तो सिंपली आपको F1 की प्रेस कर देनी है और आपके सामने हेल्प का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, F1 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। देन इसके बाद आप लोगों को पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिलेगा। इसी प्रकार से M2 के भी पार्ट आएंगे, M3 के भी पार्ट आएंगे और M4 के भी पार्ट आएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, आप इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।